हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डू द पोएम ट्रूथ नेवर डाइज। सच्चाई कभी नहीं मरती है। इस पोएम में हम ट्रूथ की पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ट्रूथ के अंदर, सच्चाई के अंदर कितनी पावर होती है। लेट्स रीड द पोएम। ट्रूथ नेवर डाइज, एजेस कम एजेस गो। ट्रूथ, सच्चाई कभी नहीं मरती है। एजेस मीन्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। युग आते हैं, युग चले जाते हैं, मीन्स टाइम बीतता चला जाता है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं मरती है। माउंटेन्स वेयर अवे, सीज रिटायर। वेयर अवे मीन्स डिसअपियर। माउंटेन्स डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सीज सूख जाते हैं, समुद्र सूख जाते हैं। डिस्ट्रक्शन लेस अर्थ्स माइटी सिटीज़ लो। और अर्थ की जो माइटी सिटीज़ होती हैं, जो बहुत पावरफुल सिटीज़ होती हैं, वो भी टाइम के साथ डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ाया था कितनी पावरफुल सिटीज़ के बारे में। क्या आज कोई भी सिटी एग्जिस्ट कर रही है? नो, उनमें से कोई भी सिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो टाइम के साथ जो पावरफुल सिटीज़ होती हैं अर्थ पर, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। एंड एम्पायर, स्टेट्स एंड डायनेस्टीज़ एक्सपायर। और जो बड़े बड़े राज्य, साम्राज्य और डायनेस्टीज़ होती हैं, डायनेस्टी मीन्स अ लाइन ऑफ हेरिडिटरी रूलर्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के जो हेरिडिटरी रूलर्स होते हैं उनकी जो लाइन होती है। सो बड़े बड़े एम्पायर्स, स्टेट और डायनेस्टीज टाइम के साथ एक्सपायर हो जाते हैं। बट कोट एंड हैंडेड ऑनवर्ड बाय द वाइज, ट्रूथ नेवर डाइज। लेकिन वाइज लोगों के द्वारा सच्चाई को पकड़ा जाता है, उसको हैंडेड किया जाता है, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको पास किया जाता है। वाइज लोगों के द्वारा सच्चाई की पावर दूसरे लोगों को समझाई जाती है और उसे जो है रिमेन रखा जाता है, और सच्चाई कभी नहीं मरती है। दो अनरिसीव्ड एंड स्कॉफ्ड एट थ्रू द ईयर्स। हालांकि सालों तक इसको अनरिसीव्ड मीन्स किसी के द्वारा रिसीव नहीं किया गया, किसी के द्वारा अपनाया नहीं गया। एंड स्कॉफ्ड मीन्स मेक फन ऑफ, और इसका मजाक बनाया गया। दो मेड द बट ऑफ रिडिकल और जेस्ट। और बट ऑफ रिडिकल और जेस्ट का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज़ द टारगेट ऑफ जोक्स एंड सरकेज़म। एक ऐसा पर्सन जिसका मजाक बनाया जाता है और जिसको सरकेज़म मीन्स उपहास किया जाता है। हालांकि सच्चाई का मजाक बनाया गया और उपहास किया गया। दो हेल्ड अलोफ्ट फॉर मॉकरी एंड जियर्स। और हालांकि सच्चाई को सिर्फ और सिर्फ मजाक और उपहास बनाने के लिए ही रखा गया। डिनाइड बाय दोज हु ट्रांजेस्ट पावर पोजेस्ट। और ऐसे लोग जिनके पास पावर बहुत कम टाइम के लिए थी, ट्रांजेस्ट मीन्स वेरी शॉर्ट टाइम, ऐसे लोग जिनके पास पावर बहुत कम टाइम के लिए थी, उनके द्वारा भी सच्चाई को डिनाई किया गया। इंसल्टेड बाय द इंसोलेंस ऑफ लाइज। ऐसे लोग जो डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी झूठ के द्वारा सच्चाई को इंसल्ट किया गया। बट ट्रूथ नेवर डाइज, लेकिन सच्चाई कभी नहीं मरती है। मीन्स इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सच्चे लोगों के साथ, बट जो है सच्चे लोग कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, स्टेबल ही रहते हैं, वो रिमेन ही रहते हैं। सच्चाई कभी नहीं मरती है। ट्रूथ आंसर्स नॉट, इट डज टेक ऑफेंस। ट्रूथ, सच्चाई जो है कभी आंसर नहीं करती है। मीन्स सच्चे लोग जो होते हैं वो कभी पलटकर जवाब नहीं देते हैं और ना ही किसी का ऑफेंस, विरोध करते हैं। बट विथ माइटी साइलेंस बाइट्स इट्स टाइम। लेकिन अपने पावरफुल साइलेंस के साथ टाइम टू टाइम, एक लंबे टाइम तक जो है बाइट्स रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, एक जगह पर रिमेन रहते हैं। As some great cliff that braves the elements and lifts through all the storms, its head sublime। जैसे कि कुछ पावरफुल चोटियाँ, पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं, वो हर एक एलिमेंट में, हर एक वेदर में, चाहे वो विंटर है, समर है, स्टॉर्म है, बहुत तेज़ रेन हो रही है, डाउनपोर है और हेल्स आ रहे हैं, मीन्स चाहे किसी भी टाइप का वेदर है, चाहे किसी भी टाइप की सिचुएशन है, पहाड़ों की जो बड़ी बड़ी महान चोटियाँ होती हैं वो एज इट इज़ बनी रहती हैं। सेम उसी तरीके से सच्चाई भी चुपचाप खड़ी हुई, हर एक मुसीबत को सहन करती हुई एज इट इज़ बनी रहती है। एंड लिफ्ट्स थ्रू ऑल द स्टॉर्म्स इट्स हेड सब्लाइम। और अपनी पावर के साथ एज इट इज़ जो है सुप्रीम, अपनी मैजेस्टिक पावर के साथ हर एक तूफान को सहन करती हैं। सो ट्रूथ अनमूव्ड इट्स फीबल फोर्स डिफाइज। फीबल मीन्स वीक एंड फोर्स मीन्स एनिमी। जब भी उसके फीबल, उसके कमज़ोर एनिमीज़ उसको चैलेंज करते हैं, डिफाई मीन्स डिसओबे, चैलेंज, जब भी उसके कमज़ोर दुश्मन उसे चैलेंज करते हैं, तो सच्चाई उस टाइम पर भी अनमूव्ड, बिना मूव किए एज इट इज़ बनी रहती है। एंड ट्रूथ नेवर डाइज, और कभी भी
नहीं मरती है। सो यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट होती है। इस पोएम में हमने क्या पढ़ा कि सच्चे लोगों के साथ बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, उनका उपहास किया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है, लोग उनको रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन सच्चे लोग फिर भी एज इट इज़ बने रहते हैं, क्योंकि सच्चाई के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। I hope you got all the things related to the poem, and you have to read the poem carefully and understand all the things related to the poem. Okay, thank you, bye bye, keep learning.